30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें चालें निकालनी हैं अमित की और अजीत की। इसके लिए हमें जो निकालना होता है छात्रों, उसी को हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि अजीत की जो चाल है वो है x किलोमीटर पर घंटा और अमित की जो चाल है वो है y किलोमीटर पर घंटा। तो छात्रों, ये जो प्रश्न है इसमें हमारी 2 शर्तें दी हुई हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है पहली शर्त के अनुसार। क्या कह रहा है? पहली शर्त में कह रहा है कि जो अजीत है वो 30 किलोमीटर जो दूरी है इसको तय करने में अमित से 2 घंटे समय अधिक लेता है। तो इसी को हमने छात्रों फिर से यहाँ पर लिख दिया एक बार। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इस लिखे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। प्रथम शर्त में कह रहा है कि जो अजीत को 30 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है तो दूरी तय करने में अमित से 2 घंटे अधिक समय लेता है ना। तो सबसे पहले हम समय को निकाल लेंगे। एक छात्रों, अभी हमने एक जो सूत्र होता है विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, सूत्र होता है समय बराबर होता है दूरी बटे का होता है चाल, या इसको चाल की इधर लिखेंगे, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। क्योंकि हमें समय निकालना है, हम समय को यहाँ बराबर करना चाह रहे हैं, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय हमारा दिया है यहाँ पर। अब क्या है, जो अजीत है, अजीत को 30 किलोमीटर दूरी चलने में लिया गया हम समय निकाल लेंगे। तो जब समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये समय हो जाएगा दूरी का मतलब हो जाएगा 30, क्योंकि 30 किलोमीटर ये जाता है, और चाल इसकी है x। तो 30 किलोमीटर जाने में जो अजीत है इसको जो समय लगेगा वो हो जाएगा 30 बटे x। तो भाई हमने यहाँ पर लिखा है 30 बटे x। हम इस समय को बराबर कर रहे हैं छात्रों। इसी प्रकार जो अमित है, अमित की चाल है 22 किलोमीटर पर घंटा और ये भी 30 किलोमीटर चलता है। तो जो अमित है इसको 30 किलोमीटर चलने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 30 बटे का हो जाएगा 22। तो ये छात्र हो जाएगी अमित की चाल। वो हमने अमित की चाल नहीं, ये हो जाएगा अमित का समय। ये यहाँ पे समय निकाल रहे हैं ना हम, तो समय हो जाएगा 30 बटे 22। अब ये कह रहा है कि अमित को 2 घंटे समय अधिक लगता है, तो जो अमित का समय है इसमें 2 घंटे हमने और जोड़ दिया। तो इसीलिए हमारी एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी 30 बटे x बराबर 30 बटे 22 प्लस 2, ये प्राप्त हो गई। अब इसको हल कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 30 बटे 22 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 बटे x माइनस 30 बटे 22 बराबर का 2। ये समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी। अब छात्रों हम बात करेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त में वो कह रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, मतलब जो अजीत है, अजीत की पहले चाल थी x, अब वो अपनी चाल कर दे 2x। चाल उसकी हो गई 2x और दूरी उसकी 30 किलोमीटर ही रही। तो अब जो उसको यहाँ पे जो समय लगेगा वो बराबर हो जाएगा 30 बटे 2x। तो छात्रों भाई हमने यहाँ पे लिखा है 30 बटे 2x बराबर। अब निकाल लेंगे कि जो ये तो अजीत का समय आ गया 30 बटे 2x। अब हम निकाल लेंगे अमित का समय। और अमित की जो दूरी तो वो 30 ही चल रहा है और अमित की जो चाल है वो 22 है। तो अमित के द्वारा जो समय लिया जाएगा वो हो जाएगा 30 बटे 22। तो ये अमित का समय लिखा है हमने छात्रों 30 बटे 22। अब वो कह रहा है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में अमित से 1 घंटा कम समय लगता है, तो 1 घंटा कम लेता है, तो छात्रों घटा देंगे
तो यहाँ पर हमने -1 कर दिया। इसको इधर इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 30/x माइनस 30/y बराबर हो जाएगा -1। ये इधर ही रहा तो ये -1 रहेगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगी समीकरण 2। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब छात्रों क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ये समीकरण 1 है, इसको हमने लिख लिया। ये समीकरण 2 है, इसको हमने लिख लिया। और दोनों को क्या कर दिया? हमने यहाँ पे घटा दिया। घटाएंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ए माइनस है ए भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस से कट जाएंगे और यहाँ पर ए घट जाएंगे। ये 30/x माइनस 30/2x बराबर ये जुड़ जाएंगे, 2 1 3 हो जाएंगे। इनको हल करेंगे। छात्रों ऐसे समझ में ना आए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको छात्रों ये जो समीकरण है ना, ये वाला समीकरण है, ये 3/x माइनस 3/2x बराबर 3, इसको हल करेंगे तब हमें मिलेगा x = 5। आइए हम देखते हैं इनको कैसे हल करते हैं। इसको ये हमने ऑब्लिक में लिखा है, इसको एक्चुअली में इसका जो मीनिंग है वो ये है 30/x माइनस 30/2x बराबर 3। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लें या हम तिरछी गुणा कर दें, इसकी गुणा इधर कर दें, इसकी गुणा इधर कर दें, तो इसकी इधर गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60x मिल जाएगा। इसकी इधर गुणा करेंगे तो 30x मिल जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, वो अपान में लिखेंगे तो 2x² हो जाएगी, बराबर 3 रहेगा। अब छात्रों क्या है, 60x से जब हम 30x घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 30x मिलेगा। और अपान में भी है 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, = 3 मिलेगा। इस स्क्वायर इस x से इसका स्क्वायर कट जाएगा और ये 2 से 30 काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 15/x = 3 प्राप्त होगा। बटे में इसके 1 लिखेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3x = 15 मिलेगा, यानी कि 15 मिलेगा। जब x = करेंगे तो 15/3 मिलेगा, ये 15 है। 3 × 3 3 × 5 15, इसको काट देंगे तो छात्रों इस प्रकार हमें x = 5 प्राप्त होगा। यही हमें प्राप्त हुआ है, x = 5। फिर क्या है, जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें ये y = प्राप्त हो जाएगा 7.5 प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त हुआ, हमें इरेज कर लेते हैं थोड़ा। अब छात्रों इतना कन्फर्म है कि हमें x का मान प्राप्त हो गया है 5। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने
पर। एक हम रखेंगे तो समीकरण एक हमारी है 30/x, रख दो भाई 30/x, x का मान है 5, वो रख दिया, माइनस का है 30/22 और इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया है 2। इसको काट लो, 5 एकन 5, 5 छक्के 30। इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 30/22 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस का 2। इसको इधर ले गए प्लस को हो गया, इसको इधर ले आए माइनस का हो जाएगा, लेकिन लिख हमने इसको इधर दिया है, तो 30/22 इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 4। अब इसके बटे लिखेंगे 1 और इनकी तिरछी कर देंगे गुणा, तो हमें मिलेगा छात्रों 4/22। 4/22 इज इक्वल टू मिलेगा 30। और जब हम यहाँ से 22 बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 30 बटे का हो जाएगा 4। इसको 2 से काटेंगे, यहाँ 15 मिलेगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इक्वल टू 15 बटे का 2 मिलेगा। जब इसको 2 से भाग देंगे तो हमें 7.5 यानी 7.5 प्राप्त हो जाएगा। ये मान रहेगा 22 का। तो ये देखो 22 इक्वल टू हमें मिला है 7.5। अब छात्रों ऊपर देखेंगे कि x को हमने क्या माना था, हमने x को माना था अजीत की चाल, तो जो x का मान होगा वो अजीत की चाल हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और y को माना था अमित की चाल, तो जो y का मान है वो अमित की चाल हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो ये छात्रों आपकी दोनों की चाल निकल आई, यही आपका आंसर हो जाएगा।